मेरे स्टूडेंट्स क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 2.4 पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती का है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 15/1600। बच्चों आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया इनकी भाग देने की ज़रूरत नहीं है, बगैर भाग दिए ही आपको बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो बच्चों शांत और अशांत का पता कब चलेगा? जब इसके हर में 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप होगा तो ये शांत होगा, इनके में 1 होगा तो भी शांत होगा, इनके अलावा कुछ आता है तो अशांत होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 15 बटे, देखिए 1600 की जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा यहाँ पर कर लीजिए, 1600 के टुकड़े कीजिए, 2 का भाग देंगे 800 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 400 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 200, 100, 50, 25, 5, 1। तो इनकी 2 की पावर कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 गुणा 5 की पावर 2, तो दोनों ही आ गई। यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि दी गई संख्या के हर में 2 की पावर m व 5 की पावर n का रूप विद्यमान है। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड है 13/3125। तो बच्चों यहाँ पर हम 3125 इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले 5 से करेंगे, 5 6 जा, फिर 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो इसके सॉल्यूशन में मैं इसे लिख सकता हूँ 13/5 की पावर 1 2 3 4 5। तो यह भी क्या होगी? यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि दी गई संख्या के हर में 5 की पावर n का रूप विद्यमान है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। थर्ड क्वेश्चन देखें, 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो इसका तो सॉल्यूशन में कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही नहीं है। तो ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि दी गई संख्या के हर में 2 की पावर m व 5 की पावर n का रूप विद्यमान है। नंबर 4th क्वेश्चन देखें। 4th है बच्चों 17/6। सॉल्यूशन करें। देखिए 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का 3 टाइम और 3 का 1 टाइम। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 17/2 इंटू 3। तो बच्चों यहाँ पर 3 आ गई, इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। यह एक अपरिमेय संख्या है
क्योंकि दी गई संख्या के हर में 2 की पावर m के साथ 3 भी उपस्थित है, इसलिए क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। नंबर 5 देखें इसका, 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो बच्चों ये भी अपरिमेय होगी क्योंकि 2 भी है, 5 है, लेकिन इसके साथ 7 आ गया। तो सॉल्यूशन यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि दी गई संख्या के हर में 2 की पावर m व 5 की पावर n के साथ 7 की पावर 5 भी उपस्थित है, इसलिए क्या होगी बच्चों, एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए इसका नंबर 6 पोर्शन देखेंगे। 6 है 35/50। तो 50 के टुकड़े कर ले बेटो, 2 का भाग देंगे 25, 5 का भाग देंगे तो 5 और 5 का भाग देंगे तो 1। सॉल्यूशन इसे मैं लिख सकता हूँ 35/2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। तो क्या होगी ये, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि दी गई संख्या के हर में 2 की पावर m व 5 की पावर n का रूप विद्यमान है। नेक्स्ट इसका नंबर 7 देखें। नंबर 7 है 7/80। तो यहाँ 80 के फैक्टराइजेशन कर लो। 2 का डिवाइड करेंगे 40, फिर 2 का करेंगे तो 20, 2 का करेंगे 10, 2 का करेंगे 5 और 5 का करेंगे तो 1। सॉल्यूशन इसे लिख सकता हूँ मैं 7/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर n। तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि दी गई संख्या के हर में 2 की पावर n व 5 की पावर m का रूप विद्यमान है। धन्यवाद।